हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 4D पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद एक्सरसाइज 4E भी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले एक्सरसाइज 4D से शुरुआत करते हैं। मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। इसमें 12 पार्ट्स हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। तो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा, है ना। इसमें आपको कौन सी बात सबसे अधिक ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब कोई एक नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर भी प्लस में, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। अगर पहला नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर माइनस में है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है ना। और फिर मान लीजिए पहला नंबर माइनस में और दूसरा नंबर प्लस में है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। और जब पहला नंबर माइनस में हो और दूसरा नंबर भी माइनस में, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ही, लेकिन साइन वहाँ पर प्लस का आएगा। यानी कि कहने का अर्थ जब दोनों प्लस हो तो आंसर प्लस में होगा, जब दोनों नंबर माइनस में हो तो आंसर प्लस में होगा। लेकिन एक नंबर प्लस में और दूसरा माइनस में, या पहला माइनस दूसरा प्लस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। इसी को हम लोग इस तरह से याद करके रखते हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। इस तरह से याद करके रखते हैं। ये कंसेप्ट भी आपको याद करके रखना होगा कि किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते तो आंसर जीरो आता है, या फिर जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर जीरो ही आता है। यह कंसेप्ट भी आपको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर वही नंबर आता है, या फिर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर वही नंबर आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, या रफ वर्क करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। 15 इंटू 9, 59 जब 135 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 135। उसी तरह 18 इंटू -7, अब ये 18 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, और 7 के साथ तो माइनस का लगा ही है, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस, 18 7 जा 126, यानी कि -126 इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप सभी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कीजिएगा, नहीं डायरेक्ट कर सकते रफ का सहारा लेकर के, रफ में आपको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करना आता है, उसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी प्रोडक्ट्स। यहाँ भी प्रोडक्ट्स निकालने की गुणनफल निकालना है, गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आता है वो आंसर आपको यहाँ भी लिखना है। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आंसर किस में आने वाला है, प्लस में, है ना। और शुरू में प्लस का साइन हम लोग तो लगाते नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो नंबर प्लस में ही रहेगा। फिर नंबर आप मल्टीप्लाई करके लिखें, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी कि इसका आंसर हो गया 24। इसी तरह से ये सारे मल्टीप्लाई करके आपको लिखने हैं। एक बार फिर से वही बात याद दिलाऊं कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो ठीक है, लिख दीजिए, नहीं तो रफ का सहारा ले लीजिए, ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन है थर्ड पार्ट, यूज कन्वीनियंट ग्रुपिंग्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ। यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए मल्टीप्लाई में, और फिर कह रहा है कि कन्वीनियंट ग्रुप इस्तेमाल करके तब इसके वैल्यू निकालने हैं। यानी कि ये जो 3 नंबर है, पहले 2 नंबर को गुना कर लीजिए, किसी भी 2 नंबर को, जिसको नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान हो, और फिर वो जो आंसर है उस आंसर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान हो आपके लिए। तो जैसे ये सबसे पहले तो हम लोग 18 इंटू -27 इंटू 30 जो लिखा है, इसमें से किसी भी एक ग्रुप को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसका हमने ग्रुपिंग कर लिया, 18 इंटू 30 का, है ना।
चलिए मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 18 इंटू -27 इंटू 30। तो हमको लगा कि इन दोनों का ग्रुप हम ले सकते हैं पहले, है ना, या फिर इन दोनों का भी ग्रुप हम पहले ले सकते हैं। तो चलिए इन दोनों का ही ले लेते हैं। 18 इंटू, अब ये दोनों का ग्रुप नहीं तो प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 27 3 जा 81 और फिर ये एक जीरो लग गया, हो गया। ये ग्रुप मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 जीरो जा जीरो, 18 1 जा 18 का 8 कैरी 1 और 18 8 जा 144, 144 प्लस 1 कितना हो जाएगा 145। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आपको करने हैं। किसी को भी हम चाहते तो इसमें पहले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जो आंसर आता उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमको कन्वीनियंट लगता है, सुविधाजनक लगता है, कन्वीनियंट का तो सुविधाजनक, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इसी को मल्टीप्लाई करना है फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हम ये जो इज इक्वल टू का साइन दिया है इसके लेफ्ट हैंड का लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड वाला सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल है इसका अर्थ हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। नहीं इक्वल आंसर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, हेंस नॉट वेरीफाइड। ठीक है, चलिए ये करके मैं दिखाता हूँ। इसका सेकेंड पार्ट ही मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट ये है -13 इंटू, फिर बिग ब्रैकेट दिया है, फिर ये लिखा है -6 प्लस -19 इज इक्वल टू -13 इंटू -6 प्लस -13 इंटू -19। तो वेरीफाई करते हम लोग। पहले हम ले लेते LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये है -13 इंटू -6 प्लस -19 दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग जो लॉजिक यूज करेंगे वो बोर्ड मास को भी ध्यान में रखते हुए आगे कैलकुलेट करेंगे। बोर्ड मास है ना, क्या अर्थ है इस बोर्ड मास का। B फॉर होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी यह एक ब्रैकेट होता है, इसको होता है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये मिडिल ब्रैकेट जिसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, इसको हल करेंगे, फिर ये बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। इसके बाद तब ये होता है ओ से ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इसका वाला काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर डी फॉर होता है डिवाइड, डिवाइड का काम करेंगे। फिर एम फॉर मल्टीप्लाई, इसका काम करेंगे। फिर ए फॉर एडिशन, यानी कि प्लस का काम करेंगे। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस का काम करेंगे। ये देखिए ऑफ का अर्थ भी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का भी अर्थ मल्टीप्लाई ही है। ऐसे सिचुएशन में पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तब ये मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई का काम करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का काम हमको करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर का। तो ये हो गया -13 इंटू, इसको अब हम लोग देखें तो क्या है, दोनों नंबर को प्लस करना है और दोनों नंबर किसमें, माइनस में। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, नंबर्स को प्लस करके लिख देते हैं। तो 6 + 19 कितना हो गया, 25। दिस इज इक्वल टू, अभी हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 13 इंटू 25 करेंगे, तो 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6,
और 13 टू जा 26 और 6 32। ओके, ये हो गया हमारा LHS। अब इसी तरह हम लोग वैल्यूज निकालेंगे किसका, RHS का, यानी कि राइट हैंड साइड का। RHS ये है -13 इंटू -6 प्लस -13 इंटू -19, दिस इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13 6 जा 78, फिर बीच में प्लस का साइन आ गया और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 इंटू 19, 19 3 जा 57 का 7 हासिल 5, यानी कि कैरी 5, 19 जो 19 और 5 24, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 + 8 15 का 5 कैरी 1, 4 + 1 5, और 7 5 12 का 2 कैरी 1, 2 + 1 3। अब देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया ना, LHS का भी 325 आया है और RHS का भी आंसर 325 आया है। इस हिसाब से क्या होगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस साइन को पढ़ते हम लोग देयरफॉर, इस तरह से बना हो, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, तो इसको पढ़ते हैं देयरफॉर। देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, है ना। और अगर यही उल्टा हो जाए, 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे आ जाए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सिंस या फिर बिकॉज, है ना। इसका हिंदी हो गया चूंकि या क्योंकि। ऐसे जब ये दोनों इक्वल होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, हेंस वेरीफाइड। और इक्वल नहीं होता तब क्या लिखते हैं, हेंस नॉट वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं होता तब हम लोग ये लिखते हैं। इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट आपको करना है। लेना ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया है, उसको कंप्लीट करना है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें टेबल बना के इस तरह से दिया है, ऐसे ऐसे और ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिया है, उधर लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 3। उसी तरह इधर से भी दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से टेबल बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसको बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए। बेहद आसान है, देखिए पहले इस -3 से सबको मल्टीप्लाई कर हम लोग लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, शुरू में प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। 3 1 जा 3, -3 इंटू 0 कितना हो जाएगा जी, 0, है ना। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 जा 3, माइनस का साइन लिखने की ज़रूरत होती है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 जा 6, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 जा 9, फिर अब इससे करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस 2 इंटू 0 0, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 2 जा 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा
6, फिर अब इससे माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 3 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 2 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 जा 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 2 जा 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 3 जा 3, फिर 0 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 2 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट्स ऑल। ऐसे इस टेबल को कंप्लीट करना था। देन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर नेगेटिव भी आता है ना, ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव यानी कि माइनस में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता, इसलिए क्या है, फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। जब थ्री नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये दिया है, ये देखिए थ्री नेगेटिव इंटीजर्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर चला गया ना माइनस में। तो ये क्या दिया है, ट्रू दिया है जी। फिर है every integer when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse। हर एक नंबर को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देता है, ये फॉल्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका उल्टा होता है। क्या होता है जरा ये देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मान लीजिए 5 इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 तो ये 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 तो ये 3/2 हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में प्लट हो जाता है, डिनोमिनेटर चला जाता है ऊपर और न्यूमरेटर आ जाता है नीचे, है ना, d/n ऐसे बदल जाता है। यानी कि x/y जो लिखा है ये पलट करके y/x हो जाता है इसमें। यानी कि आजकल 5 लिखा था, इसका अपन में कुछ है तो क्या था, 1 था, इसीलिए पलट करके 1/5 बना। और ये 1/5 था तो पलट करके 5/1 बना। तो 5/1 की जगह 5 लिखा हुआ है, 2/3 पलट करके 3/2 बना। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर -1 से नहीं ना मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो फिर ये स्टेटमेंट जो दिया है वो फॉल्स है। फिर है सिंप्लीफाई, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है ना। तो इसमें से किसी एक को मैं करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 7 पार्ट में कर दे रहा हूँ। 7 का 7th पार्ट ये है -27 इंटू
-16 प्लस -27 इंटू -14, दिस इज इक्वल टू, देखिए -27 यहाँ भी है और -27 यहाँ भी है। इस -27 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर जो बच गया वो यहाँ इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ बच गया -16 प्लस यहाँ बच गया -14, ऐसे। दिस इज इक्वल टू -27 इंटू, ये देखिए दोनों नंबर माइनस में तो साइन माइनस का आएगा और नंबर प्लस करें तो प्लस हो जाएंगे। 16 और 14 मिलके कितना हो जाएगा 30। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, और 27 3 जाए 81, और फिर ये एक जीरो लग गया, यानी कि आप प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 810 हम लोग लिख सकते हैं, 810। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग डिवीजन ऑन इंटीजर्स देखें एक्सरसाइज 4E में, है ना। यहाँ पर है डिवाइड, इन नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। पेज पलट लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। डिवाइड 85 बाई -17, तो हम क्या करेंगे, 17 से 85 को डिवाइड कर देंगे। 17 5 85 होता है, ये माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। अगर ये दोनों ही नंबर्स प्लस में हो अब आंसर प्लस में आ जाएगा, यानी कि जब प्लस में कोई नंबर हो और उसको दूसरे प्लस वाले नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर जो आता है वो प्लस में आता है। एक माइनस वाले नंबर को दूसरे माइनस वाले नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर प्लस में आता है, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाता है। और अगर माइनस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से डिवाइड करते तो आंसर माइनस में आता है, या फिर प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से डिवाइड करते तब भी आंसर माइनस में आता है। ये लॉजिक ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस में माइनस में तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। 17 से 85 को डिवाइड करके लिख देना है। इसी तरह इसके जितने भी सारे बाकी पार्ट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है। -72 को 18 से डिवाइड करना है, 18 4 जा 72, -4 आंसर आ जाएगा। -80 को 16 से डिवाइड करना है तो 16 5 जा 80 होता है तो -5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0 को डिवाइड करना -2 78 से, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता आंसर 0 ही आता है, इज इक्वल टू 0। और 0 के साथ प्लस है माइनस कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसके सारे पार्ट्स आपको करने हैं। देन है फिल इन दी ब्लैंक्स, ये खाली जगह आपको भरना है। 80 को किस चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर -5 है, तो क्या करेंगे इस -5 से ही 80 को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इस खाली जगह में भर देंगे। ये प्लस में माइनस में है, यानी कि आंसर माइनस में आएगा, और 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर -16 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ है कि -84 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, -7 है, तो -7 से ही -84 को डिवाइड कर देना, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 7 से 84 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स भी हमको करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए जो ट्रू उनके लिए T लिख देना है, जो फॉल्स उनके लिए F लिख देना है। 0 डिवाइडेड बाई -6 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते आंसर 0 आता है तो ट्रू है जी। -16 डिवाइडेड बाई -4, ये दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर तो प्लस में आना चाहिए, जबकि आंसर माइनस में दिया हुआ है, इसलिए क्या है फॉल्स है ना। अभी ये प्लस को माइनस वाला नंबर से का आंसर माइनस में आएगा, और 5 4 जा 20, ये ट्रू है। तो इसी तरह से हमको अब ये देखिए -8 को डिवाइड किया 0 से, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, जबकि यहाँ पर 0 लिख दिया, इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हैं। इसी तरह से देख करके जो ट्रू है उसके लिए ट्रू T और जो फॉल्स है उसके लिए F लिखें।
अब अभी तक जो कुछ भी मैं पढ़ाया उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 4F भी है, MCQ के फॉर्म में, है ना, और उसी पे बेस्ड ऑन ये एक्सरसाइज ये भी है टेस्ट पेपर 4। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैप्टर 4 पे कंप्लीट कमांड कर लें, है ना, इसमें कुछ भी आप ना छोड़ें। तो आपका होमवर्क हो गया गेट कंप्लीट कमांड ओवर चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 4 के सारे एग्जाम्पल्स, सभी एक्सरसाइजेस के, सभी क्वेश्चंस के, सभी पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करके इसके ऊपर फुल कमांड कर लेना है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, किसी भी तरह का कोई डाउट कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे जरूर 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 संपर्क करें, हम आपकी जरूर जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।